जब से सदन शुरू हुआ छोटे दल के लोगों को बुला देते हैं, उनके सदस्य को, विपक्ष को बोलने नहीं देते। कैमरे को विपक्ष के तरफ से हटा दिया गया। हमारे माननीय सदस्य ने कैमरे वाले को कह रहा था कि विपक्ष के तरफ कैमरा क्यों बंद कर दिया। हमारे माननीय सदस्य को मार्शल ने किस तरह से बेरहमी से अपमानित करके बाहर निकाला है। हमारी जो कस्टोडियन माननीय राज्यपाल महोदय हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा। नमस्कार, मैं हूं पूजा चौबे, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा। आज चौथे दिन भी लगातार विपक्ष जो है नीतीश सरकार पर हमलावर है। महागठबंधन को सड़क से सदन तक घेरने के लिए भाजपा ने पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसी बीच गुरुवार 13 जुलाई को सदन में कुछ ज्यादा ही बवाल देखने को मिला। बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने मार्शल को आदेश दिया कि बीजेपी के विधायक को बाहर निकालकर फेंक दिया जाए, जिसके बाद मार्शलों ने बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा को टांग कर सदन के बाहर कर दिया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए इसका विरोध जताया। बोले, सदन के अंदर हमारे माननीय विधायक पहुंचे थे और सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। यह परंपरा भी रही है कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। जब कल मैंने बोलना शुरू किया तो हमारे सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और आज जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलना शुरू ही किया तो आवाज काट दी गई और कैमरे को भी विपक्ष की तरफ से हटा दिया गया। जब इस पर हमारे माननीय सदस्य ने कैमरे वाले को कहा कि विपक्ष की तरफ से आप कैमरा क्यों बंद कर दिए, तो हमारे माननीय सदस्य को मार्शल ने बेरहमी से खींचते हुए बाहर कर दिया। यह लोकतंत्र की हत्या है। तो सबसे पहले आप सुने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को क्या कुछ बोल रहे हैं। आज सदन के अंदर हमारे माननीय विधायक सभी पहुंचे थे और माननीय अध्यक्ष जो सदन के कस्टोडियन हैं, हमने कहा कि आप हमें 2 शब्द रखने दें। ये परंपरा भी रहा है कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। जब से सदन शुरू हुआ छोटे दल के लोगों को बुला देते हैं, उनके सदस्य को, विपक्ष को बोलने नहीं देते। बड़ी मुश्किल से कल भी शुरू किया, अभी शुरू ही किया बोलना, भी बीच में ही लाइन काट दिया, आवाज़ को बंद कर दिया। आज भी इन्होंने जैसे ही हमने 10 लाख नियुक्ति पर सरकार का जवाब मांगा कि आपके उप मुख्यमंत्री पहला कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख बिहार के नौजवानों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री बैठे हैं, जवाब दें। समान वेतन, समान काम का समान वेतन, इस पर जवाब दे सरकार। भ्रष्टाचार अपराध पर जवाब दे सरकार। लेकिन जैसे ही हमने अभी शुरू ही किया, माइक बंद कर दिया गया, कैमरे को विपक्ष के तरफ से हटा दिया गया। हमारे माननीय सदस्य ने कैमरे वाले को कह रहा था कि विपक्ष के तरफ कैमरा क्यों बंद कर दिया। हमारे माननीय सदस्य को मार्शल ने किस तरह से बेरहमी से अपमानित करके बाहर निकाला है। हमारे सदस्यों ने इसका विरोध किया है। ये आसन ट्रेजरी बेंच के इशारे पर काम कर रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये मुख्यमंत्री के मौजूदगी में घटना घटी है। ये भ्रष्टाचारी और अपराधी को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर आज मौन धारण किए हुए हैं। ये कांग्रेस के संगति में अघोषित आपातकाल सदन के अंदर और सदन के बाहर लगाना चाहते हैं। ये जंगल राज को जनता राज बताने वाले अब गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। कतई नहीं स्वीकारेंगे। इस गुंडा राज के विरोध में हम सभी अब यहाँ से सदन में जब आवाज़ ही नहीं सुनी जाएगी, फिर सदन में बैठने का क्या उचित है। कल भी हमने प्रश्न उठाया कि हमारे सदस्यों का पूरक नहीं सुनते और हमारा प्रश्न नहीं आए, आप सत्ताधारी दल के सदस्यों का पूरक का बौछार लगाने का मौका देते हैं। आसन को निरपेक्ष होना चाहिए। आसन सदन का कस्टोडियन है, लेकिन आसन सरकार के दबाव में, सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ये पूर्णतः
अघोषित आपातकाल लगाए हैं, जिसका हमने विरोध करके बहिर्गमन किया है। और अब सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। ये न्याय नहीं देंगे और नहीं न्याय देंगे तो फिर मैं दो विधानमंडल के हमारे जो कस्टोडियन माननीय राज्यपाल महोदय हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को क्या कुछ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं माननीय राज्यपाल से मिलकर दरखास्त करूंगा और इनके कारनामों को भी उनको बताऊंगा। यह निरपेक्ष नहीं है, यहाँ सदन एक तरफा चलाना चाहते हैं। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।